नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। तो आज से सप्तांत की शुरुआत है। आज सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन था। आपने स्टॉक मार्केट की हाल देख ली, कमोडिटी बाजार की हलचल भी आपको पता है, मनीषा जी का वो विशेष इंटरव्यू भी सुना। तो चलिए अब वक्त है कि बाकी दुनिया की खबरों से आपको रूबरू कराया जाए। क्या कुछ घटा इस बीच दुनिया में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये हेडलाइंस। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में कंसोलिडेशन, सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रही खरीदारी। बैंकिंग, एफएमसीजी, पीएससी शेयरों पर आज रहा दबाव। वाराणसी को प्रधानमंत्री ने दी 13,000 करोड़ रुपए की सौगात। अमूल के प्लांट का उद्घाटन, संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण। कहा, राहुल ने यूपी के युवाओं को नशेड़ी बताकर किया अपमान। चुनाव से पहले फुल एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी 26 फरवरी को 41,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कल गुजरात में एम्स का भी लोकार्पण। मोदी 3.0 की तैयारी में जुटे प्रधानमंत्री मोदी। सभी मंत्रियों से मांगा अगले 5 साल का रोड मैप। 3 मार्च को होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश बढ़ाने पर जोर। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मेगा इवेंट। भारत टेक्स का उद्घाटन। 100 देशों के 3,000 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। आंदोलन कर रहे किसानों ने आज मनाया ब्लैक फ्राइडे। सोमवार को निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। सरकार ने प्रस्ताव पर नहीं दिया कोई जवाब। सरकार के प्रस्ताव पर फिलहाल नहीं दिया कोई जवाब। हरियाणा पुलिस ने एनएसए लगाने का फैसला लिया वापस। G20 के बाद भारत में एक बार फिर लगेगा दुनिया भर के वीवीआईपी इसका जमावड़ा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शन में जुटेंगे राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और ग्लोबल सीईओज। जामनगर में 1 से 3 मार्च तक चलेगा समारोह। और इंग्लैंड के साथ चौथे टेस्ट में भारत की अच्छी शुरुआत। सस्ते में इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। डेब्यू टेस्ट में आकाशदीप की शानदार गेंदबाजी, लेकिन जो रूट ने अकेले लड़ाया किला। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले मोदी सरकार फुल एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में 553 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प की नींव रखने वाले हैं। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 26 फरवरी को पीएम स्टेशन रीडेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। साथ ही 1500 से ज्यादा रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे और नींव भी रखेंगे, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली हमारे साथ ही हैं इस वक्त। दीपाली, तो काफी लंबा चौड़ा प्रोग्राम है यहाँ पर प्रधानमंत्री का, खासतौर पर रेलवे के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, क्या सौगात मिलने वाली है रेलवे को? देखिए विपिन जी, जिस तरह से आपने खबर की शुरुआत में कहा कि अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है, चंद दिनों का वक्त बचा है। और ऐसे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से प्रधानमंत्री पूरी तरह से एक्शन में है। एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है। खासतौर पर अगर मैं रेलवे की बात करूं तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए थे। और अब हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि 26 फरवरी को प्रधानमंत्री रेलवे के लिहाज से बड़ी सौगात देश को देने जा रहे हैं। जो रेलवे का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है स्टेशन रीडेवलपमेंट का। इस कड़ी में 553 स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। अगर स्टेशनों के नाम के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो इसमें इंदौर शामिल है, मेरठ है, खड़गपुर है, इरोड है, बालेश्वर है। तो जितने भी जो A1 और A2 कैटेगरी के रेलवे स्टेशन हैं उनको रीडेवलप करने की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं। साथ ही साथ सूत्रों से हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि गोमती नगर स्टेशन जो पूरी तरह से रीडेवलप्ड हो चुका है उसका इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा 1500 ऐसे रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज है जिन्हें या तो प्रधानमंत्री इनॉग्रेट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जिनकी नींव रखी जाएगी। तो ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें जो इस दिन इनॉग्रेट होंगे या फिर जिनकी नींव रखी जाएगी वो 41,000 करोड़ रुपए के हैं। तो 26 फरवरी को ये बड़े उद्घाटन हम होते हुए देख सकते हैं। दीपाली, बहुत शुक्रिया।
इस डिटेल जानकारी के लिए। तो ये पूरा कार्यक्रम रेलवे के लिए चुनाव से पहले अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, नींव रखेंगे और रेलवे के लिए कई सारे ऐलान होंगे। इधर पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों से अगले 5 साल का रोड मैप मांगा है। आपको बता दें कि 3 मार्च को मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है। पूरी खबर जानने के लिए अब हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, क्या प्लान है सरकार का, क्या रोड मैप है जो मांगा है प्रधानमंत्री ने? दरअसल अभी जहां हर तरफ को बातचीत इस बात को लेकर चल रही थी कि सरकार चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रही है, पार्टी स्तर पर चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, मैनिफेस्टो में क्या कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे मोदी सरकार एक नए लेवल पर जाकर सोच रही है। और पिछले कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को यहां तक कह दिया गया कि अपने अगले 100 दिनों का एक एक्शन प्लान बताइए कि आप अगले 100 दिनों में क्या क्या करने वाले हैं मंत्री होने के नाते। ये सिर्फ अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान ही नहीं मांगा गया, ये भी कहा गया कि अगले 5 साल में आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो अगले 5 साल का रोड मैप भी मांगा गया है और कहा गया है कि जब आप एक्शन प्लान बनाएं और जब आप रोड मैप बनाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये ख्याल रखें कि हम जिस मंत्रालय में अभी हैं, जो मंत्री अभी हैं, वही नई सरकार बनने के बाद भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप 100 दिनों का एक्शन प्लान या फिर 5 साल का जो रोड मैप देंगे, इस बात का आप ख्याल बिल्कुल न रखें कि आपका मंत्रालय रिपीट होगा कि नहीं होगा, आप इसी मंत्रालय में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप इन सब के सोच से हट करके एक एक्शन प्लान दीजिए, रोड मैप दीजिए, ताकि सरकार बनते ही उस रोड मैप पर ज़्यादा गंभीरता से अमल किया जा सके। ये रोड मैप कैबिनेट सचिवालय को देने के लिए कहा गया है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हो रहा है कि 3 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट के मंत्री तो होंगे ही होंगे, सारे राज्य मंत्री भी यहाँ पर होंगे और वहाँ पे एक ज़्यादा समय तक, कह सकते हैं दिन भर का मंथन चलेगा। ये मंथन चुनाव की तैयारियों को लेकर के होगा, चुनाव के बाद के रोड मैप को लेकर के होगा, सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं 10 साल में ये बताया जाएगा, ताकि मंत्री के स्तर से लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है। कल रात 10 बजे प्रधानमंत्री विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने 25 किलोमीटर का रोड शो किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने करीब 13,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। आज सुबह प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के टॉपर्स को सर्टिफिकेट बांटे। यहाँ पीएम ने कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से काशी में चारों ओर विकास का डमरू बज रहा है। पीएम मोदी संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का उन्होंने अनावरण भी किया और एक जनसभा को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रविदास सबके हैं। मोदी ने राहुल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अब स्टूडेंट एग्जाम में अपनी किताबों पर या फिर नोट्स लेकर जा सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड जल्दी ओपन बुक एग्जाम्स का ट्रायल करने जा रहा है। तो आखिर बुक्स के साथ एग्जाम देना छात्रों के लिए कितना फायदेमंद है, इसी पर आज हम बात करेंगे कंज्यूमर अड्डा पर शाम 5:57 पर। ओपन बुक टेस्ट स्टूडेंट के लिए बेस्ट, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और अब आज के बाजार की बात। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 15 अंक गिरकर 73,143 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 5 अंक गिरा और 22,213 पर बंद हुआ। बाजार में तेजी बनी रहने की क्या है वजह? क्या बाजार में बिग बुल का रन चल रहा है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं। बड़ी चर्चा है शाम 7:57 पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और आप कैसे इस बाजार को समझ सकते हैं, परख सकते हैं? द बिग बुल रन, आज का आवाज अड्डा।
और इसी के साथ वक्त है कि एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहां पर, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें आपके लिए। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी, जी हां, इसकी चर्चा चारों तरफ है और ये सेरेमनी होने जा रही है गुजरात के जामनगर में 1 से 3 मार्च के बीच में। गुजरात का जामनगर जो कि रिलायंस की वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन अब इतने बड़े फंक्शन को होस्ट करने जा रहा है। तो हम आपको बताएं कि G20 के बाद भारत में वीआईपीज का सबसे बड़ा जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा 1 से 3 मार्च के बीच, जहां पर बिजनेस जगत के कई दिग्गज जामनगर पहुंचेंगे इस प्री वेडिंग सेरेमनी में भाग लेने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्मी सितारों से भी ये समारोह जगमगाएगा। यहां पर कई फिल्मी हस्तियां देश और विदेश की शिरकत करेंगी इस प्री वेडिंग सेरेमनी में। साथ ही RIL के जामनगर एयरपोर्ट को भी रिलायंस ने इसलिए सजाकर तैयार किया है। इनफैक्ट वो जो पूरा रास्ता जो कि एयरपोर्ट से रिफाइनरी तक, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स तक जाता है, उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है फिल्मी सितारों से। जैसा मैंने कहा कि समारोह सजने वाला है। 1 मार्च को जामनगर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर सिंगल डिजिट फ्लाइट्स आते हैं, लेकिन 1 मार्च को 50 से ज्यादा हाई प्रोफाइल लैंडिंग्स देखने को मिलेगी जामनगर एयरपोर्ट पर। 3 दिनों तक जामनगर में दुनिया के सबसे असरदार लोग एक साथ होंगे इस प्री वेडिंग समारोह में, जो कि 1 से 3 मार्च के बीच चलने वाला। और इसमें कई राष्ट्राध्यक्ष, कई पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, ग्लोबल CEOs, फिल्म स्टार्स, बिजनेस टाइकून्स, ये सब दिखेंगे। और जामनगर में एक बड़ा जमावड़ा वीआईपीज का, जैसा हमने कहा कि G20 के बाद आप कह सकते हैं सबसे बड़ी वीआईपी गैदरिंग होने जा रही है। तो ये था कि कैसे जामनगर में तैयारियां चल रही है, लेकिन कौन कौन आ रहा है, जरा मेहमानों की फहरिस्त भी देख लेते हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में भाग लेने के लिए देश विदेश से मेहमानों की लंबी फहरिस्त है, एक से बढ़कर एक। चाहे वो बिजनेस की दुनिया के लोग हों, चाहे वो फिल्मी दुनिया के लोग हों, चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष हों, तमाम लोग पधारने वाले हैं। एक लंबी फहरिस्त हम आपको बता चुके हैं, जिसमें बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इस तरह के नाम शामिल थे। लेकिन अब एक और डिटेल लिस्ट हमारे पास है और हम आपको बताते हैं कि कौन कौन यहां पर शामिल होने आ रहा है। और ये हैं यासिर अल रुमायन, जो कि चेयरपर्सन है सऊदी अरामको के, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। बॉब डुडली, पूर्व CEO BP जिनका रिलायंस के साथ एक एसोसिएशन भी है। क्रिस्टोफर एलियस, प्रेसिडेंट ग्लोबल डेवलपमेंट BMGF। रॉब एल कोल्स्टीन, जो कि COO है ब्लैक रॉक के। इसके अलावा और कई मेहमान शिरकत करेंगे, उनमें शामिल है जॉन हैगमैन साहब, जो कि VP मॉनेटाइजेशन मेटा। बर्नार्ड लूनी, पूर्व CEO BP। रिचर्ड लॉर्ड, जो कि सीनियर MD है ब्लैक रॉक APAC की। और अमीन H नासिर, जो कि प्रेसिडेंट और CEO हैं अरामको के। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि यहां पर वही लोग आ रहे हैं जिनका बिजनेस एसोसिएशन है रिलायंस के साथ। इसके अलावा भी कई ऐसे कंपनियों के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं जिनका सीधा कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है रिलायंस के साथ। वीवो नेवो फाउंडर NV इन्वेस्टमेंट्स नितिन नहरिया, पूर्व डीन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हावियर ओलिवान, COO मेटा। अनुज रंजन, मैनेजिंग पार्टनर ब्रुकफील्ड, ये भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। मिशेल रिटर, फाउंडर और CEO है स्टील परलो की। यूरी सोला साहब, CEO हैं सानमिना कॉप के। मार्क टकर आएंगे, ग्रुप चेयरमैन HSBC होल्डिंग PLC के। खालदून अल मुबारक साहब, CEO और MD मुबादला, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है। सुंदर पिचाई, इन्हें कौन नहीं जानता, भारत का सुपरिचित चेहरा, CEO है अल्फाबेट के, और ये भी इस कार्यक्रम में आएंगे। इस परिवार के साथ भी काफी करीबी रिश्ता इनका। मार्क कार्नी, चेयरमैन ब्रुकफील्ड AM, ये पधारेंगे। जो भाई, जो कि CEO है KKR एंड कंपनी के भी बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म। और केनिचिरो योशिदा, जो कि सोनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये भी यहां पधारने वाले हैं। इसके अलावा 2 मशहूर डॉक्टर्स, डॉक्टर ब्रायन लेविन, जो कि फाउंडर पार्टनर है CCRM न्यूयॉर्क में, और डॉक्टर थाइस अलियाबादी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं जानी मानी, वो भी इस प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए 1 से 3 मार्च तक जामनगर में रहेंगी।